शायद मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके बाद तुम लोग मुझे नफरत करोगे, हेट दोगे, लेकिन एरिक टेन हैग ने हम सबको धोखा दिया है। एरिक टेन हैग ने पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने झूठ बोला है, और इसीलिए एरिक टेन हैग की किसी भी बात पर भरोसा कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपने पहले इंटरव्यू में एरिक टेन हैग आकर बोलते हैं कि एक मैनेजर जादू नहीं कर सकता, एक मैनेजर अपने प्लेयर्स को एकदम से बढ़िया नहीं कर सकता। लेकिन वो गलत था भाई, एक एक कही गई बात उस पहले इंटरव्यू में गलत थी। मार्कस रैशफोर्ड पिछली साल पूरे सीजन में 5 से 6 गोल स्कोर कर पाए, इस साल ही हैज़ ऑलरेडी स्कोर 24 गोल्स। लास्ट ईयर जेडन सैंचो इतना ख़राब कर रहे थे, इस साल की शुरुआत में जेडन सैंचो बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ आवर सीजन जिसने लिवरपूल के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था। उसके बाद 2 महीने के लिए जेडन सैंचो को इंडिविजुअल ट्रेनिंग पे भेजा गया, जिस पर सारे राइवल फैंस ने और हमारे खुद के क्लब फैंस ने बहुत ज़्यादा बैशिंग दी एरिक टेन हैग को। लेकिन अब वही जेडन सैंचो वापस आने के बाद हर गेम में बेहतरीन इनपुट दे रहे हैं। लास्ट ईयर ब्रूनो फर्नांडिस को इतना ज़्यादा कोसा गया, इतना ज़्यादा गालियां दी गई, वही ब्रूनो फर्नांडिस लगातार टीम को कैरी कर रहे हैं। जब कैसेमीरो को हमने साइन किया, सब ने बोला कि कैसेमीरो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आया है, ही डजंट वांट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज़ ओनली हियर फॉर द सेक ऑफ मनी। कैसेमीरो के बिना हम टूथलेस टीम लगते हैं। लूक शॉ जो पिछली साल इतना ख़राब कर रहा था, उस लूक शॉ को लेफ्ट बैक के तौर पर तो बेहतरीन किया ही है, लेकिन लेफ्ट सेंटर बैक के तौर पर भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करवाया है। लिसांद्रो मार्टिनेज, सब ने बोला हाइट कम है, एरिक टेन हैग पता नहीं क्या सोच कर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर डच लीग नहीं है ये, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लीग, और आप लिसांद्रो मार्टिनेज जैसे कम हाइट वाले प्लेयर को लेकर आकर टीम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। लिसांद्रो मार्टिनेज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दैट बैकलाइन। हिम अलोंगसाइड रफाल वरान इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स। आप सबने कहा, मैंने कहा कि भाई वैन बिसाका अटैकिंग इनपुट नहीं दे सकता, वैन बिसाका के बस की नहीं है। डिएगो डेलो के अपग्रेड के तौर पर हमें नया राइट बैक लेकर आना पड़ेगा। डिएगो डेलो जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे तब तक डिएगो डेलो वॉज परफॉर्मिंग सो वेल, वर्ल्ड कप में भी ही वॉज सो गुड। वैन बिसाका कल जो टिकी टाका किया है उन्होंने, ऐसा लगता कि भाई डैनी एल्वेस और लियोनेल मेसी की आत्मा आ गई है जेडन सैंचो और वैन बिसाका के अंदर। एरिक टेन हैग इज डूइंग वंडर्स विद दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। हम अभी 4 कॉम्पिटिशन्स में जिंदा हैं। चौथा कॉम्पिटिशन प्रीमियर लीग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो कहोगे यार बहुत डिफिकल्ट है, और मैं भी यूनाइटेड को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए। लेकिन टॉप 4 सीज़न की शुरुआत में जैसी हमने परफॉर्मेंस दी थी 2 मैचेस में, उसके बाद सबको लग रहा था कि भाई टॉप 4 तो बहुत दूर की बात है, ये टॉप 6 आ जाएंगे तो ये इनका सीज़न बहुत शानदार होगा। हम EFL कप के फाइनल में, जिसको कैराबाओ कप बोलते हैं, हम FA कप में अभी भी जिंदा है। हम यूरोपा लीग में हो सकता है बार्सिलोना को हराकर अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाए, और हम प्रीमियर लीग में अभी भी टॉप 4 के लिए फाइट कर रहे हैं, टॉप 4 के एडवांटेज में है, और हम टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं अगर सिटी 1-2 मैचेस में और पॉइंट्स ड्रॉप करती है, और या फिर आर्सेनल करती है, और हम लगातार अपने मैचेस जीतते रहे तो। अब कल जब रात में हमने अपना मैच शुरू किया लेस्टर के अगेंस्ट, तो शुरुआत बहुत ही ज़्यादा क्लमजी थी, बहुत ज़्यादा हम स्पेसेस दे रहे थे उनको ऑपरेट करने के लिए। हार्वी बार्न्स ने, मैडिसन ने हमारी लेनी देनी कर रखी थी। लेकिन ये वो वाले गेम होते हैं जब आपको एक किसी प्लेयर का इनपुट ज़्यादा चाहिए होता है, कोई एक प्लेयर ज़्यादा स्टेप अप करना ज़रूरी होता है, और उस केस में कल आपका डेविड डेया स्टेप अप करके आए, और उन्होंने पहले हाफ में द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 2-0 और 3-0, लेकिन इट रिमेन्ड 0-0 टिल 25th मिनट, एंड देन मार्कस रैशफोर्ड डिड व्हाट ही इज बीन डूइंग सिंस दी नॉट स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो नहीं बोलूंगा मैं स्टार्ट ऑफ द सीजन, बट सिंस रिटर्निंग बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप। भाई करेंटली ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स, इन टर्म्स ऑफ कैरिंग द टीम। एम्बापे उसके बाद मैं मानूंगा अभी करंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर, एंड आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर स्टैट्स देखोगे वर्ल्ड कप के आने के बाद से, मार्कस रैशफोर्ड इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स। ब्रूनो फर्नांडिस, आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस को जितनी ज़्यादा गालियां पड़ती है कि भाई वो इतना पोजीशन लूज करता है, वो ये करता है, वो करता है, आप ब्रूनो फर्नांडिस को टीम से निकाल दो, यूनाइटेड एक टांग पर आ जाएगी, और एक टांग की यूनाइटेड ना चांसेस क्रिएट कर पाएगी और ना ही मार्कस रैशफोर्ड को कुछ फीड करने को होगा हमारे पास। कल भी ब्रूनो फर्नांडिस ने जो लिंकअप प्ले बनाया सैंचो के साथ तीसरे गोल के लिए, जो पहले गोल पर ट्रिवेला निकाली उसने रैशफोर्ड के लिए, बेहतरीन थी। देखो ब्रूनो को ना हर कोई नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज़ लॉस्ट पोजीशन के बेसिस पर जज करते हैं,
बट कोई ये नहीं देखता कि भाई ब्रूनो इज प्लेइंग इन अ मच एडवांस रोल, जहां आपका बाकी मिडफील्डर्स जो हैं वो नहीं खेलते। एंड एक अटैकिंग मिडफील्डर जो होता है ना, वो चांसेस क्रिएट करने के चक्कर में मैक्सिमम बारी पोजीशन लूज करता ही करता है। 9 चांसेस क्रिएटेड इन अ सिंगल गेम, एंड एक सीजन के अंदर ये 2 बार किया है ब्रूनो ने, कल लेस्टर के अगेंस्ट एंड उससे पहले स्पर्स के अगेंस्ट। तो आपको पता है भाई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मिड टेबल टीम्स को या फिर जो स्ट्रगलिंग टीम्स है उनके अगेंस्ट कर रहा है। स्पर्स एक बेहतरीन टीम है। इस सीजन ब्रूनो ऑलरेडी एक ही मैच के अंदर 7 बारी की पासेस निकाल चुके हैं, 7 बारी आप देख रहे हो, 6 बारी आप देख रहे हो। तो ब्रूनो के नाम जो स्टैट्स हैं वो उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी ब्रूनो के लिए उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं है जो वो डिजर्व करता है। बात यहाँ मैं करूँ अगर साबितजर की, कल के मैच में साबितजर ने एक बार फिर प्रूव कर दिया वाई यूनाइटेड नीड टू साइन साबितजर ऑन अ परमानेंट बेसिस। देखो, आप फ्रेंकी डियोंग का राग अलापते रहो, फ्रेंकी डियोंग नहीं आने वाला। वाई? बिकॉज बार्सिलोना सर्जियो बुस्केट्स से मूव ऑन करने वाली है, और उसके बाद जो उनका ट्रू हायर होगा वो उनका फ्रेंकी डियोंग होगा, एंड फ्रेंकी डियोंग डजंट वांट टू लीव बार्सिलोना। एंड जावी लास्ट ईयर तक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के चलते फ्रेंकी डियोंग को मूव ऑन करने की बात कर भी रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो ही इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट वी डोंट वांट टू सेल फ्रेंकी डियोंग। फ्रेंकी डियोंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना। उस केस में यहाँ पर अभी बायर्न में कोनर लाइमार आने वाला है, उनके पास ग्रेवेनबर्ग है, उनके पास गोरेत्स्का है, उनके पास जमाल मुसियाला वगैरह है। साबितजर इज द लीस्ट फेवर्ड प्लेयर एट बायर्न म्यूनिक। तो आपको पता है भाई कि चीप 20 मिलियन में आपको साबितजर जैसा बेहतरीन प्लेयर मिल रहा है, यू कांट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और देखो, बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि यूनाइटेड आर इन द टाइटल मिक्स, यूनाइटेड का भी एक आउटसाइड चांस है। भाई यूनाइटेड का आउटसाइड चांस नहीं है। आर्सेनल आर आउट ऑफ द कैराबाओ कप, आर्सेनल आर आउट ऑफ द FA कप, आर्सेनल आर ओनली अलाइव इन यूरोपा लीग एंड प्रीमियर लीग। वी आर अलाइव इन 4, मतलब अगर कप कॉम्पिटिशन देखा जाए, हम 3 कप कॉम्पिटिशन में जिंदा है। हमारा अभी EFL कप का फाइनल है, हम FA कप में जिंदा है, और हम यूरोपा लीग में जिंदा है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि यूनाइटेड इतने टूर्नामेंट्स खेलने के बाद, इतने मैचेस खेलने के बाद टाइटल कंटेंशन में होगी विद सच अ लिमिटेड स्क्वाड डेप्थ। नहीं हो सकता। आप देख रहे हो कि टेन हैग ने जिस तरीके से वेगोस को नंबर 10 रोल में फिट किया है, भाई इज नो लेस देन अ मजिशियन। वेगोस, ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वाउट वेगोस को हम गोल स्कोर करने के लिए लेकर आए थे, बट व्हाट द हेल वाउट वेगोस इज डूइंग। कल के गेम में वेगोस वॉज प्रिटी अनलकी कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाया, बिकॉज कल के गेम में वेगोस की बेस्ट परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड के कलर्स में। बार्सिलोना वाले गेम में भी थी और कल के गेम में वो बहुत बेहतरीन था। द नंबर ऑफ टाइम्स ही वॉन द टैकल, द नंबर ऑफ टाइम्स ही डिड द इंटरसेप्शन एंड एरियल डुअल्स मैक्सिमम, लिसांद्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस। आई थिंक वाउट वेगोस इज जस्ट, आप कह सकते हो, इज जस्ट बीन अनलकी इन टर्म्स ऑफ नॉट स्कोरिंग गोल, क्योंकि कल उसको 2 अच्छे शॉट लेने का चांस मिला, उसने अच्छे शॉट लिए भी, बट द कीपर ब्लॉक्ड इट। तो आएगा गोल, पहला ओल्ड ट्रैफर्ड गोल, हु नोस के अगले मैच में ही आ जाए, हु नोस के फाइनल में आ जाए। ओल्ड ट्रैफर्ड वाला नहीं, बट एक और गोल जो होगा यूनाइटेड के लिए वो हो सकता है EFL कप के फाइनल में आ जाए। यूनाइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी यूनाइटेड फैन मस्ट बी बजिंग राइट नाउ, क्योंकि आप 6 साल से ट्रॉफी नहीं जीते, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रेजेंट करके आया है EFL कप के तौर पे। 10 साल से आपकी टीम अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, जो कि इस साल आप खेल रहे हो। you're प्लेइंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। आप अटैक वाइज अगर देखो तो आप बहुत ज़्यादा रूथलेस हो गए हो। ठीक है, हमने उतने गोल स्कोर नहीं किए जितने आपके आर्सेनल ने किए, जितने आपकी सिटी ने किए, बट स्टिल द क्वालिटी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन द पिच, इट्स इमेंस। क्योंकि आपने कुछ ऐसा मेजर अपग्रेड किया नहीं है। चेल्सी को वहीं आप देखो, चेल्सी ने पूरी टीम खरीद ली है, उसके बाद भी उन पर गोल स्कोर नहीं हो रहे। मार्कस रैशफोर्ड हैज स्कोर्ड मोर गोल्स इन द सीजन देन चेल्सी हैज स्कोर्ड इन द प्रीमियर लीग। मार्कस रैशफोर्ड ने 24 गोल स्कोर किए, चेल्सी ने कुल मिलाकर 23 गोल स्कोर किए प्रीमियर लीग में। तो आपको दिखा रहा है भाई कि किस तरह से टेन हैग ने आकर इस पूरी टीम का कायाकल्प कर दिया है, इस पूरी टीम को उसने रीस्टैब्लिश किया है। एंड डेविड डिया ने कल एक नया रिकॉर्ड बना लिया, ही हैज़ इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ, वैसे स्टैट्स के बेसिस पर देखें, ऑफ पीटर श्माइकल नंबर ऑफ क्लीन शीट्स के लिए। आई थिंक डेविड डिया इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम। यूनाइटेड की हिस्ट्री में तो ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ गोलकीपर की अगर मैं बात करूँ तो। बट हाँ, जो डेविड डिया से एक्स्ट्रा इनपुट की ज़रूरत होती है वो डेविड डिया प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट कल जो डेविड डिया ने किया, इफ़ वी वर एबल टू केप द क्लीन शीट, इफ वी वर एबल टू रिमेन केप्ट द स्कोर एट 0-0 टिल द इनिशियल
25 minutes, it's all because of David De Gea. Some of the saves that he made भाई are world class. बस यही है मेरा कहना कि यूनाइटेड का फैन बेस ओवर हाइप ना करे, लेकिन डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट दीज विक्ट्रीज बिकॉज ये वही टीमें थी जिनके अगेंस्ट हम लास्ट सीजन पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे थे. रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वर प्लेइंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बर्नली, द लाइक्स ऑफ लेस्टर, द लाइक्स ऑफ न्यूकासल एंड ऑल, एंड वी यूज्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स. और जब एक ऐसे गेम वीक के अंदर जहाँ सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे और हमने देखा कि भाई न्यूकासल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो आपको यहाँ पे मैच जीतना ही जीतना था. एंड इवेंचुअली कल हमने वो चीज़ करके दिखाई. एंड जस्ट वी हैव टू कीप ऑन गोइंग विद दिस मोमेंटम, एंड देन बाय द एंड ऑफ अप्रैल, एज टेन हैग हैज सेड, तब हम बैठकर या फिर मिड अप्रैल में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ टाइटल फाइट, इन टर्म्स ऑफ टाइटल रेस. बट नाउ एज अ थिंग स्टैंड्स, वी आर नॉट इन दैट कंटेंशन.